आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल के हिंदी काव्य के दूसरे चैप्टर वन पथ पर का तीसरा वाला पद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा पबि पाहन हूते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और रानी कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन किया है। रानी मतलब रानी कैकेयी, मैं जानी मैं जान गई, मैं समझ गई। अजानी मतलब अज्ञानी, महा मतलब बड़ी, पबि मतलब वज्र, पाहन मतलब पत्थर, हूते कठोर मतलब निष्ठुर कठोर, हियो मतलब हृदय, राजहु मतलब राजा दशरथ, काज अकाज मतलब उचित और अनुचित काम, ना जान्यो नहीं जान पाए, कहो तिय को तिय मतलब पत्नी, जिन्होंने कान कियो है मान लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन हूते कठोर हियो है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां, ग्रामीण वधुएं आपस में ही बात करते हुए कहती हैं कि रानी मैं जानी, मैं जान गई हूँ, मैं समझ गई हूँ। रानी अजानी महा, रानी कैकेयी अजानी महा बड़ी अज्ञानी है। पबि पाहन हूते कठोर हियो है। पबि मतलब वज्र, पाहन मतलब पत्थर, हूते कठोर हियो है, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। राजहु राजा दशरथ, काज अकाज न जान्यो, राजा दशरथ भी उचित और अनुचित नहीं जान पाए। राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किया। कहो तिय को जिन कान कियो है। कहो तिय को कहना, तिय को पत्नी का, जिन्होंने कान कियो है मान लिया है, जिन्होंने पत्नी का कहना मान लिया है। राजा दशरथ भी उचित और अनुचित का विचार नहीं कर पाए हैं। कहने का आशय यह है कि राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किया और पत्नी के कहने पर, पत्नी का कहना मान करके उन्होंने इन लोगों को वन में भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राघिबे जोग इन्हें किमिकै बनवास दियो है। ऐसी मनोहर, मनोहर मतलब लुभावनी, मूर्ति, बिछुरे बिछुड़ना, कैसे प्रीतम, प्रीतम मतलब प्रेम करने वाले, चाहने वाले लोग यानी कि परिवार के लोग, जियो हैं मतलब जीवित रहते हैं। आखिन में सखी राखिबे जोग, हे सखी ये तो आँखों में रखने की योग्य हैं यानी कि आँखों में बसाने की योग्य हैं। इन्हें किमिकै वनवास दियो है। इन्हें किमिकै क्यों वनवास दियो है, इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्त ये तो लुभावनी मूर्तियां हैं, ये तो आकर्षित करने वाली मूर्तियां हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इनसे बिछुड़ करके इनके प्रीतम, इनको चाहने वाले लोग, इनके परिवार के लोग कैसे जीवित रहे होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमिको वनवास दियो हैं। आगे फिर कहती हैं कि ये तो आंखों में रखने की योग्य है, ये तो आंखों में बसाने की योग्य है, इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की महिला कहती है कि मैं समझ गई हूँ, मैं जान गई हूँ कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी अधिक कठोर है। उधर राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित का विचार नहीं किया और केवल अपनी पत्नी का कहना मान लिया। कहने का आशय यह है कि राजा दशरथ उचित और अनुचित नहीं समझ पाए, उसका विचार नहीं किया और अपनी पत्नी के कहने से इन लोगों को, सीता जी, श्री
श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वन में भेज दिया है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो मनोहर मूर्तियां हैं, ये तो इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं, और इनसे बिछुड़ करके इनके प्रियतम लोग यानी कि इनको चाहने वाले लोग, इनके परिवार के लोग कैसे जीवित रहे होंगे। आँखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमिकै बनवास दियो है। ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं, और इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। हमारा अगला पद है, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तून सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सूठी सौहें। इसमें श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में जा रहे हैं, जिसमें मार्ग में ग्रामीण वधुएं सीता जी से श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं। इसी प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। शीस जटा, जटा सिर पर जटा है, उर हृदय वक्षस्थल, बाहु मतलब भुजाएं, विशाल मतलब विशाल हैं, विलोचन मतलब नेत्र, लाल मतलब लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं और जिनकी भौहें तिरछी हैं, तून मतलब तरकस, सरासन मतलब धनुष, बाण मतलब वाण, धरे मतलब धारण करना, तुलसी वन मार्ग में सूठी सो है। तुलसी वन मार्ग में, वन के रास्ते में सूठी मतलब सुंदर, सो है मतलब शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। इसमें ग्रामीण स्त्रियां पूछती हैं सीता जी से कि शीस जटा, जिनके सर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, और जिनका उर यानी वक्षस्थल, बाहु मतलब भुजाएं, विशाल विशाल हैं जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, विलोचन लाल, जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें तथा जिनके भौहें तिरछी हैं, तून सरासन बाण धरे, तून मतलब तरकस, सरासन मतलब धनुष, बाण मतलब बाण धरे, जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, तुलसी वन मार्ग में सूठी सो है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां कहती हैं जो वन के रास्ते में सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, सादर बारही बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोह, सादर आदर के साथ, आदर के सहित, बारही बार बार बार, सुभाय स्वाभाविक रूप से, चितय देख रहे हैं, तुम त्यों आपको यानी कि सीता जी को, हमरो मन मोह हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं, हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछति ग्राम वधु सियसो कहा सांवरे से सखी रावरे को हैं। पूछति ग्राम वधु, ग्रामीण स्त्रियां, ग्राम वधु ग्रामीण वधुएं पूछती हैं सियसो सीता जी से, कहो सांवरे से सखी, हे सखी कहो बताओ, सांवरे से ये सांवले से, रावरे को है, रावरे को है मतलब कौन लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि शीस जटा और बाहु विशाल, जिनके सर पर जटाएं हैं, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं तथा जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तरकस, बाण, धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, वन मार्ग में सूठी सो है तथा जो वन के रास्ते में शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, सादर बारही बार सुभाय, तथा वो सुभाय स्वाभाविक रूप में आदर के साथ, चाव के साथ, बारही बार 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 आपकी तरफ, चितय तुम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, हमरो मन मोहे, और ऐसा करते हुए आदर के साथ, बार बार चाव के साथ, स्वाभाविक रूप में आपकी तरफ देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं, हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं। पूछति ग्राम वधु सियसो, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, कहा सांवरे से सखी रावरे को हैं, हे सखी ये सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। अगला पद है हमारा, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दिसैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तहि अवसर सोहै सबय अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली।
इसमें ग्रामीण वधुओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए है और सीता जी ने उन्हें संकेत के द्वारा बता दिया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी सुन करके सुंदर मधुर बैन मतलब वाणी, सुधारस अमृत के रस, साने में सने हुए, सयानी मतलब चतुर हैं, जानकी जी यानी कि सीता जी, जानी भली जान गई भली अच्छी प्रकार से, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, तिरछे करके नयन नेत्रों को दे करके, सैन मतलब संकेत, तिन्हें मतलब उन्हें ग्रामीण स्त्रियों को, समुझाई समझा करके, कछु कुछ मुस्काई चली मुस्कुरा करके चली आगे बढ़ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुनि सुन करके सुंदर मधुर बैन वाणी को, सुधारस साने अमृतमयी अमृत में सने हुए, अमृत के रस में सने हुए सुंदर मधुर वचनों को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली, जानकी जी सीता जी अच्छी प्रकार से जान गई कि ये स्त्रियां सयानी है चतुर हैं। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तिरछे करके नयन अपने नेत्रों को तिरछे करके, दे सैन उन्हें संकेत दे करके, तिन्हें उन्हें यानी कि ग्रामीण स्त्रियों को, समुझाई समझा करके, कछु कुछ मुस्काई चली मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के सुंदर मधुर अमृतमयी अमृत में सने हुए वचनों को सुन करके सीता जी जान गए कि ये चतुर स्त्रियां हैं और उन्होंने अपने नेत्र को तिरछा करके, उन्हें कुछ इशारा करके, उन्हें कुछ संकेत देकर, समुझाई कछु मुस्काई चली उन्हें कुछ समझा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। कहने का आशय यह है कि सीता जी जान गई कि वो स्त्रियां मेरा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध जानना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए स्त्रियोचित लज्जा के कारण, लज्जा के वश से उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा अपने नेत्रों को तिरछा करके उन स्त्रियों को इशारे के द्वारा समझा देती हैं कि श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। तुलसी तहि अवसर सोहै सबय अवलोकति लोचन लाहुअली, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर, उस अवसर पर उस समय सोहै सुशोभित हो रही हैं, सबय सभी स्त्रियां अवलोकति देखते हुए, लोचन नेत्र, लाहु लाभ, अली मतलब सखियां यानी कि स्त्रियां, अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब में, भानुदय भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उदित होने से, विकसित हो गई, मनो मानो, मंजुल मतलब सुंदर, कंज मतलब कमल की, कली मतलब कलियां। गोस्वामी तुलसी ते ही अवसर सोहै सबय अवलोकति लोचन लाहुअली, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सोहै सबय सभी सुशोभित हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं, अवलोकति लोचन लाहुअली, अली मतलब स्त्रियां, लोचन लाहु मतलब लाभ मान करके, अपने नेत्रों का लाभ समझ करके, अवलोकति देखते हुए यानी कि वो स्त्रियां अपने नेत्रों का लाभ समझ रही हैं, श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने को अपना लाभ मान करके वो श्री रामचंद्र जी की ओर एक टकी लगाए एक टक देख रही हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वो स्त्रियां जब श्री रामचंद्र जी के दर्शन को अपने नेत्रों का लाभ मान करके उन्हें टकटकी लगाए एक टक देख रही हैं, तो वो इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु मंजुल, कंजकली मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित होने पर, विकसी मनोमंजुल कंजकली विकसित हो गई, सुंदर कंजकली सुंदर कमल की कलियां खिल गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के मधुर अमृत में सने हुए वचनों को सुन करके सीता जी जान गई, अच्छी प्रकार से भली प्रकार से जान गई कि ये स्त्रियां चतुर हैं और ये मेरा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध जानना चाहती हैं। तिरछे करी नयन देसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, और इसलिए वो मर्यादा का पालन करते हुए
स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने नेत्रों को तिरछा करके, उन्हें कुछ संकेत दे करके, उन्हें कुछ समझा करके, मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। कहने का आशय यह है कि सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा करके उन्हें इशारे से यह बता दिया कि श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं, और ऐसा करके वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वो स्त्रियां लोचन लाहू अपने नेत्रों का लाभ समझ रही हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन को वो अपने नेत्रों का लाभ मान रही हैं और एक टकटकी लगाए देख रही हैं। और ऐसा करते हुए तुलसी ते ही अवसर सोहै सब और लोकति लोचन लाहू। अली गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो स्त्रियां श्री रामचंद्र जी के दर्शन को अपने नेत्रों का लाभ मान करके उनकी ओर टकटकी लगाए देखते हुए इस प्रकार शोभा पा रही हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं कि मानो सूर्य के उदित होने पर, अनुराग तड़ाग में भानुदय, सूर्य के उदित होने पर प्रेम रूपी तालाब में विकसी मनोमंजुल कंजकली, मानो प्रेम रूपी तालाब में कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। थैंक यू।